द कहानी रूम के रूम नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज की कहानी है पुस्तकालय का अंतिम पाठक। ठंडी हवा की सरसराहट के बीच पहाड़ी कस्बा राजगिरे किसी खोए हुए समय की तरह शांत था। चांद पूर्ण रूप से खिला था, लेकिन उसकी चांदनी भी इस सन्नाटे को तोड़ नहीं पा रही थी। कस्बे की ऊंची गली के कोने पर स्थित एक पुरानी इमारत, राजगिरे पुस्तकालय, 7 सालों से बंद थी। मगर इस रात वहां से एक आवाज आ रही थी। तनन, तनन, तनन। घंटी की वह आवाज हवा को चीरती हुई जैसे किसी बीते हुए रहस्य को पुकार रही थी। आरव वर्मा, एक युवा खोजी पत्रकार, जिसने अपने यूट्यूब चैनल सच के साय के जरिए अनगिनत रहस्यों से पर्दा उठाया था। उस शाम उसे एक गुमनाम लिफाफा मिला। कोई पता नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं, भीतर सिर्फ एक वाक्य था। अगर तुम सच्चे हो तो अंतिम पाठक बनने की हिम्मत रखो। अगली पूर्णिमा को रात 10 बजे अकेले राजगिरी पुस्तकालय आओ। आरव की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। ऐसा निमंत्रण तो किसी फिल्मी कहानी में होता है, लेकिन यही तो उसे चाहिए था। एक और रहस्य, एक और सच। पूर्णिमा की रात 10 बज चुके थे। आरव एक हाथ में कैमरा और दूसरे में टॉर्च लिए पुस्तकालय के सामने खड़ा था। लोहे का भारी दरवाजा जंग से भरा था, लेकिन जैसे ही उसने हल्का धक्का दिया, वो खुद ब खुद खुल गया। चर्र। भीतर घुसते ही एक अलग ही सर्द हवा ने उसका स्वागत किया। दीवारों पर टंगी धूल भरी तस्वीरें, टूटी हुई अलमारियां और एक पुराना घंटा जो छत से लटक रहा था, उसे घूर रहा था। जैसे ही आरव ने पहला कदम भीतर रखा, टनन, घंटी अपने आप बजी, बिना किसी के छुए। आरव की सांसें थम गईं। उसे अपने पीछे किसी की परछाई सी महसूस हुई। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपने कैमरे को ऑन किया और हर कोने को रिकॉर्ड करना शुरू किया। मगर कैमरे में एक हल्की सी स्टैटिक लाइन हर समय चलती रही, जैसे किसी और ऊर्जा की मौजूदगी हो। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं, लेकिन आरव का जिज्ञासु मन उसे ऊपर खींच रहा था। ऊपर के कमरे से धीमी, बहुत धीमी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई किताब पलट रहा हो। जब वह पहुंचा तो कमरा पूरी तरह से धूल और जाले से भरा था, लेकिन एक कोने में दिया जल रहा था और उसके सामने बैठा था एक बूढ़ा व्यक्ति, चुप, स्थिर, और जैसे उसे पहले से पता हो कि कोई आने वाला है। आरव ने धीमे स्वर में पूछा, क्या आपने बुलाया था? बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी आंखों में थकावट नहीं, बल्कि रहस्य था। नहीं बेटे, तुम्हें इस किताब ने बुलाया है। उसने हाथ बढ़ाकर सामने रखी मोटी चमड़े की जिल्द वाली किताब की ओर इशारा किया। उस किताब का नाम था अंतिम ज्ञान। बूढ़े ने कहा, 7 साल पहले मेरा बेटा आदित्य भी यहां आया था। वो पत्रकार था, और इसी किताब के आखिरी पन्ने ने उसे हमसे छीन लिया। बूढ़ा बोला, इस किताब के अंतिम पन्ने पर जो पढ़ ले, उसकी आत्मा इस पुस्तकालय की रखवाली करने के लिए कैद हो जाती है, तब तक जब तक कोई नया पाठक ना आए। आरव चौंका, लेकिन मेरे नाम का क्या मतलब है? बूढ़ा इशारा करता है। किताब का पन्ना खुलता है और वहां लिखा है, पाठक का नाम आरव वर्मा। उसकी आंखें फटी रह गईं। यह कैसे संभव है? अचानक दिया बुझ गया। टॉर्च बंद हो गई। कमरे में घना अंधकार छा गया। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। घंटी जोर से बजी। तनन्नन, तनन्नन, तनन्नन। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव जड़ हो चुके थे। एक चीख हवा में खुली, अबा बचाओ। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन जब पुलिस पहुंची तो पुस्तकालय बंद था। भीतर सिर्फ एक चीज मिली, वही किताब, और दीवार पर लिखा एक वाक्य, अब मैं यहां का अंतिम पाठक हूं, आरव वर्मा। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई। आरव अकेले भीतर जाता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद पीछे एक धुंधली परछाई चलती दिखाई देती है। सफेद कुर्ता, खाली आंखें, और वो चेहरा आदित्य का, वही पत्रकार जो 7 साल पहले गायब हुआ था। किताबें कभी नहीं मरती, लेकिन पाठक कभी कभी उनकी आखिरी सांस बन जाते हैं।